ये कैसी है लाइट? अरे वाह, ये कैसी है लाइट? बहुत ज़्यादा हो गई क्या? ओके, मेरी मेहनत डिंक टिकन टिकर टिकन डिंक टिकन टिकर टिकन। अरे खाली है पेज, सॉरी। सो वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, कंट्रोल ऐश्वर्या। ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं ऐश्वर्या और आज का टॉपिक वीडियो का होने वाला है बहुत ज़बरदस्त। इसमें मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और जो मुझे बोलने चाहिए, जो कि मैं बोलूं और मैं यहाँ वहाँ की बड़बड़ ना करूं, इसलिए मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो। बहुत मेहनत लगी है, सच्ची वाली मेहनत लगी है, मजाक नहीं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है 7 ऐसी चीज़ें जो आपके खाने में इंक्लूड होनी चाहिए, आपके डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए और जो कि आपका हेयर फॉल रोक सकती है। हाँ, सच में, कसम से। ओके, तो एक आसान सा सवाल पूछती हूँ। क्या आप उस दिन सबसे सुंदर फील करते हैं जिस दिन आपके बाल लहराते हैं और बहुत ही कमाल लग रहे होते हैं और स्टाइल किए हुए होते हैं? इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हमारे बाल अच्छे दिख रहे होते हैं। हाँ भाई, आज मेरे बाल सेट है तो आज का दिन भी सेट है और मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। नो मैटर, आप रोज़ ही सुंदर दिखते हो, लेकिन जिस दिन हमारे बाल अच्छे दिख रहे होते हैं उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। कई सदियों से हमारे इंडिया में लंबे, घने और हेल्दी बालों को सुंदरता का प्रतीक माना गया है। मतलब जिस लड़की के बाल लंबे, घने, सुंदर है, उनको तो मतलब कोई और चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे हमारी बॉडी को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारे बालों को भी एक ख़ास केयर करना, उसको पोषण देना, उसका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी मेंटेनेंस के लिए हमें अपने डाइट में जो चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो जी नंबर 7 पे है गुआवा यानी पेरू यानी अमरूद। अमरूद में इतनी हद तक विटामिन सी पाया जाता है जो आपके बालों को टूटने से बचाता है। और जिनके बाल बहुत ही पतले, नाजुक से होते हैं, उन्होंने अमरूद अपने डाइट में ऐड करने चाहिए। जिनको भी बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको अमरूद ज़रूर ही खाने चाहिए। अभी तो सीज़न भी आ रहा है, खैर, तो आप भरपूर स्वाद उठाइए अमरूद का और भरपूर खाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शैम्पू कर लिया है, अब शैम्पू और कंडीशनर के बाद भी आपको उन बालों को पोषण देना है, बालों को एक अलग चमक देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? अमरूद के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को लीजिए, एक हाथ भर पत्ते लीजिए, उसे आधा लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में बॉईल कीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद अपने बालों पे बस डाल के स्कैल्प पे हल्का हल्का सा मसाज कीजिए और ये आपके बालों को जो शाइन देगा ना, थैंक मी लेटर। अमरूद में जो विटामिन सी होता है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो बालों को टूटने से बचाती है, आपकी बालों की ग्रोथ को दुगनी स्पीड देती है। तो प्लीज़ अमरूद खाना अभी शुरू करें। यस, तो नंबर 6 पे हैं लेंटिल्स यानी कि दालें, और स्पेशली वो ऑरेंज दाल जिसे हम मसूर की दाल कहते हैं। जी, मसूर की दाल में कई गुना ज़्यादा फॉलिक एसिड पाया जाता है बाकी दालों के मुकाबले। तो ये दाल आपके बालों के लिए तो हेल्दी है ही, साथ ही आपके बॉडी के लिए भी उतनी ही ज़्यादा असरदार है। और जो लोग वेट लॉस की सोच रहे हैं, उन्होंने तो ये दाल अपने डाइट में रोज़ ही ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो हमारे बालों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपना प्रोटीन ज़रूर खाएं, नेचुरल तरीके से खाएं। अगर आप ये सोच रहे हो कि दाल स्किप कर दी या दाल नहीं खाई तो क्या ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और नंबर 5 पर है अंडा। अंडे जो बायोटीन का मेन सोर्स होता है, और बायोटीन हमारे स्किन के लिए, हमारी बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये। और अगर आपको ये
पता चले ये अंडों में है और ये किसी फ्रूट में है, आंखें बंद करके खा लो बस बायोटीन अपना, बस खा लो। तो हेयर ग्रोथ के लिए पहले नंबर पे और सबसे बेस्ट अगर कोई सप्लीमेंट माना जाता है तो वो है बायोटीन। हो सकता है आप में से कई लोग ऑलरेडी बायोटीन की सप्लीमेंट्स ले रहे हो अपने स्किन अच्छी होने या अपने बालों के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ सप्लीमेंट की जगह अगर आप नेचुरल तरीके से बायोटीन अपने अंदर डालें, जैसे कि खाने के थ्रू, जैसे अंडे हैं, और जो लोग अंडे नहीं खा सकते हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, जो कि है बनाना, फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को कहते हैं जवस, जवस को क्या कहते हैं, अलसी के बीज, और छाछ, और चिया सीड्स, और दही, हाँ जी, योगर्ट, हंकड़ आप ले सकते हैं, सादा दही आप ले सकते हैं, या फिर आप योगर्ट, तीनों सेम ही चीज़ें हैं, बस नाम अलग अलग हैं इनके। तो आप ये सारी चीज़ें अंडे का सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। अंडे से और क्या हो सकता है, तो भाई अंडा सिर्फ खाने से ही नहीं बल्कि आप अंडे को एज अ हेयर मास्क भी लगा सकते हो। एग वाइट में जो भी आपको ऑयल पसंद है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, कैरर ऑयल, कोई भी कैस्टर ऑयल, 3 से 4 चम्मच ऐड करके उसे अच्छे से फेंटिए और ऑमलेट अपने सर पे बना लीजिए। मतलब उस मास्क को आप अपने सर पे लगा लीजिए। एग वाइट जो हमारे बालों पे शाइन छोड़ता है ना, वाव, हमारे बालों को सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है। जो भी आपके बेबी हेयर हैं, जैसे मुझे हो रखे अभी काफ़ी सारे बेबी हेयर, तो मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं अंडा लगाऊँ अपने बालों में। तो नंबर 4 पे हैं वॉलनट्स। वॉलनट्स मतलब अखरोट। तो वॉलनट भाई ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल हल्के में मत लेना इसे, ये आपके बालों के लिए उनका सुपर हीरो है, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। मतलब ये इस हद तक बालों को हाइड्रेट करता है, बालों को तो चमकदार बनाता ही है, हेल्दी भी बनाता है, लेकिन स्कैल्प के लिए ये इतना हाइड्रेटिंग चीज़ है। अगर आप वॉलनट्स को रात भर भिगो के रखें और सुबह उसका एक अच्छा खासा पेस्ट बना ले, थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी के साथ। वॉलनट का अपना ही ऑयल होता है, लेकिन अगर फिर भी आप उसमें कोकोनट ऑयल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इस पेस्ट को आप लगा लीजिए पूरे अपने सर पे, इसे 1 से 1.5 घंटा रहने दीजिए और फिर देखिए जादू। तो भाई सिर्फ लगाना नहीं है, खाना भी है, और खाने के साथ साथ आप इसे कैसे खा सकते हैं, जैसे बहुत बुरी आदत होती है हमें कि मन कर गया चिप्स खा लिए, मन कर गया सोडा पी लिया, मन कर गया कोई भी अचर कचर चीज़ें बाहर खा ली। ये सब को गोली मारो, हटा दो साइड में, और अपने बैग में एक छोटू सा टिफ़िन बॉक्स रखना जिसमें थोड़े से वॉलनट्स, थोड़े से खजूर, मनुक्के, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, और अगर ये सब कुछ झमेला नहीं रखना है तो सिर्फ वॉलनट्स रखिए, या फिर सिर्फ कोई भी एक ड्राई फ्रूट का एक छोटा सा प्यारा सा डब्बा आप कैरी कीजिए। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है और आप आउटडोर हो और आपको कुछ तो मंचिंग करना है, यहाँ समोसा दिख रहा है, यहाँ वड़ा पाव दिख रहा है, ऐसे आँखों से उन्हें दूर करके अपना फोकस अपने उस डब्बे पे लाइए, उसमें से 2-3 अखरोट या जो भी है आपके पास खाइए और अच्छा खासा एक गिलास पानी पी लीजिए। जो आपको कंफर्ट मिलेगा, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना उसे खाने के बाद, इट्स अमेजिंग। ये मेरे बताने से नहीं होगा, एक्चुअल में जब आप करेंगे तब आपको ज़्यादा समझेगा। नंबर 3 पे एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमन है, हर घर में बनती होगी, लेकिन हमने इतना उस बारे में सोचा नहीं होगा, और जो कि है पालक। पालक चाहे आप इसे किसी भी फॉर्म में खाओ, पालक दाल पालक बना के खा लो, पालक पनीर बना के खा लो, बट हाँ तला हुआ मत खाना, पालक पकौड़ी मत खाना, कुछ भी पालक का खा लो, मतलब बिल्कुल नहीं। बचपन की बात है जब मुझे मेरी मम्मी फोर्स करती थी कोई भी हरी पत्ती की सब्जियां खाने को, मैं भाग जाती थी,
ज़्यादातर मम्मियाँ घर का खाना ही खाने को फोर्स करती हैं, जो जिससे हम भागते होते हैं, पर एक्चुअली आज जाके उसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। जब मैं खुद खाना बना रही हूँ, मैं मम्मी से दूर रह रही हूँ, ज़बरदस्ती खिलाने के लिए यहाँ मम्मी नहीं है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि जो भी चीज़ें मम्मी ने मेरी ज़बरदस्ती खाने लगाई हैं, एक्चुअली उसके पीछे कितने सारे अच्छे कारण होते थे। जब मम्मी के पास होते हैं तब अलग ही लेवल के नखरे होते हैं, बट कोई बात नहीं। वक्त के साथ साथ मैं ये चीज़ समझ पाई कि मुझे क्या खाना चाहिए और टेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए या नहीं। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं भी पसंद है तो भी मैं उसे चुपचाप खा लूँ, क्योंकि वो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है। टेस्ट तो बस खाने तक की बात है, लेकिन उसके बाद जो आपके बॉडी में काम होंगे उस चीज़ से, वो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मेक श्योर आप हरे पत्ती वाली सब्जियां ज़्यादा ऐड करो अपने डाइट में। और नंबर 2 पे है ओट्स। वैसे मुझे ओट्स का जो टेक्सचर है वो इतना पसंद नहीं था, लेकिन अगेन जब मैंने जाना कि ओट्स खाने से ना कि सिर्फ बालों के लिए बल्कि पूरी बॉडी के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो जी हम सबको पता है वेट लॉस के लिए सबसे पहले नंबर पे अगर कोई किसी को रिकमेंड करता है तो वो है ओट्स। लेकिन इसके फ़ायदे वेट लॉस तक ही नहीं है। जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी, मैंने बहुत सी वेबसाइट्स पे बहुत कुछ पढ़ा ओट्स के बारे में, और इन सब का एक ही कैलकुलेशन निकला कि ओट्स ना सिर्फ वज़न कम करने के लिए बल्कि हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि ओट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिसके अलग से सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं मार्केट में, जो कि बहुत महंगे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ओट्स का सादा पैकेट। और इसमें होता है जिंक, फैटी एसिड, आयरन, फाइबर, इतनी सारी चीज़ें इत्तू से ओट्स में। ओट्स से आप कितनी ही रेसिपीज़ कर सकते हैं ट्राई। ओट्स कुकीज़ भी बन सकते हैं, ओट्स का आप उपमा भी बना सकते हैं, ओट्स का आप चीला भी बना सकते हैं। बट ट्राई करें कि जब भी आप कोई ऐसी हेल्दी चीज़ खाएं, उसमें ऑयल की मात्रा बहुत बहुत ना के बराबर होनी चाहिए, बहुत कम। एंड फाइनली नंबर 1 पे है सैल्मन, फ़िश। अगर आप सी फूड लवर है और बालों को दुगनी तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, लंबा घना करना चाहते हैं जल्दी, तो सैल्मन को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन भरपूर मात्रा में है। तो ऐसी कोई फ़िश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर पाया जाता है, ऐसी फ़िश को आप एक दिन छोड़ के एक दिन खाएं या फिर रोज़ खाएं, स्टीम करके खाएं, फ्राई करके खाएं, पर वही याद रखें कि ऑयल बहुत कम यूज़ करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे ही है जैसे हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सैल्मन मार्केट में, जैसे लोकल मार्केट्स में इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो इसकी जगह आप कोई ऐसी फ़िश के साथ स्विच कर सकते हैं जिसमें फैटी एसिड ज़्यादा होता है। इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आज के 7 ऐसे खाने के आइटम्स जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, हेयर फॉल रोकने के लिए अच्छे हैं, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस यहीं तक है ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी बालों की प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट सभी को है, तो सभी के साथ शेयर करो। खाओ, भरपूर खाओ, लेकिन अच्छा खाओ। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाकी वीडियोस देख लो और इस वीडियो को लाइक कर देना।